हनुमान जी यानी बजरंगबली भगवान शिव के अंश अवतार माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र हैं, जिन्हें पवन पुत्र के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म ऋषियों के वरदान से हुआ था। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने वाले राम रावण युद्ध में संजीवनी लाने वाले और लंका दहन जैसे अद्भुत पराक्रम वाले राम के प्रति अटूट भक्ति ही उनकी संपूर्ण कथा है। जन्म और बचपन माता अंजनी और केसरी के घर जन्मे हनुमान जी को पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। बचपन में ये अत्यंत नटखट थे और इन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की थी। इंद्र के वज्र से घायल होने पर पवन देव ने उन्हें असीम शक्तियों का वरदान दिलाया था। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की और उन्हें ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। लंका के राजा रावण द्वारा सीता माता के अपहरण के बाद हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से हुई। उन्होंने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। सीता माता की खोज में उन्होंने समंदर लागा, रावण की अशोक वाटिका उजाड़ी और अपनी पूंछ से लंका जलाई। हनुमान जी का युद्ध में योगदान। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए। युद्ध में उन्होंने सेवा की और अतुलनीय योगदान दिया। राम के प्रति भक्ति। श्री हनुमान जी ने सदैव स्वयं को राम का दास और माना और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। अमरता का वरदान। हनुमान जी को चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान है, इसीलिए वे आज भी जीवित हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर में हुआ था। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। बचपन में ही वे असीमित शक्तियों के स्वामी थे और वे बहुत नटखट और ऊर्जावान थे। उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि वायुदेव ने उनकी उत्पत्ति में भूमिका निभाई थी। बचपन में नटखटपन था उनमें। वे बचपन से ही दिव्य शक्तियों के धनी थे। एक दिन भूख लगने पर उन्होंने उगते सूरज को एक लाल फल समझकर उसे खाने की आशंका मन में जिज्ञासा हुई और आकाश में उड़ान भर दी। जब वे सूर्य को पकड़ने जा रहे थे तो देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र से मार दिया, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इससे उनकी ठुड्डी विकृत हो गई, जिसके बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी की बेहोशी से क्रोधित होकर पवन देव ने ब्रह्मांड से वायु रोक दी। इस स्थिति को सामान्य करने के लिए ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया, जिससे वे अजय, अमर और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। उन्होंने भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त की और ऋषियों से भी विद्या सीखी। वे बचपन से ही इतने चंचल थे कि ऋषियों की तपस्या में बाधा डालते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी शक्तियां भूलने का श्राप भी बड़े होने पर याद आया। पौराणिक कथाओं और पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला था, जो सूर्य की पुत्री थी। यह विवाह केवल ज्ञान प्राप्ति 9 विद्याओं के लिए किया गया था और विवाह के बाद भी हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी रहे, क्योंकि सुरवचला तपस्या में लीन हो गई। तेलंगाना में उनका एक मंदिर भी है। सूर्य देव की पुत्री जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। 4 विद्याओं के सीखने के लिए हनुमान जी ने सुरवचला से विवाह किया था। विवाह के बाद हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे, क्योंकि सुरवचला विवाह के बाद सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। सुरवचला, अनंकुशमा और सत्यवती, लेकिन सबसे प्रमुख कथा सूर्यपुत्री सुरवचला की ही है।
ये तो मैंने हनुमान जी के बारे में बताया था। अभी मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूँगी। नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए, नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए। राम गा लीजिए, राम गा लीजिए, राम गा लीजिए, राम गा लीजिए। नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए, राम गा लीजिए, राम गा लीजिए। राम धरती पे है, राम अंबर में है, राम धरती पे है, राम अंबर पे है, राम नदियों में है, राम सागर में है, राम नदियों में है, राम सागर में है। ये अपनी नैया को पार लगा लीजिए, नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए। राम चंदा में है, राम तारों में है, राम फूलों में है, राम बहारों में है, राम चंदा में है, राम तारों में है, राम फूलों में है, राम बहारों में है। अपने जीवन को थोड़ा सा महका लीजिए, अपने जीवन थोड़ा महका लीजिए। राम गा लीजिए, राम गा लीजिए। नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए। राम भजनों में है, राम सरगम में है, राम भजनों में है, राम सरगम में है, राम कण कण में है, राम जन जन में है, राम कण कण में है, राम जन जन में है। राम सरगम से जीवन सजा लीजिए, राम सरगम से जीवन सजा लीजिए। नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए, नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए। राम गा लीजिए, राम गा लीजिए, राम गा लीजिए, राम गा लीजिए। नाम छोटा सा है गुनगुना लीजिए, राम गा लीजिए, राम गा